Welcome everyone to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. So in this video lecture we are going to see about the structure of anther and or we can say structure of microsporangium. तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से शुरू करते हैं. सबसे पहले एंथर क्या होता है, व्हाट इज एन एंथर. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना. फ्लावर का जो स्टेमेन होता है दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड स्टेमेन इज कंसिस्ट ऑन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, राइट. तो सेम हियर एंथर इज द पार्ट ऑफ द स्टेमेन where pollen is produced. Okay, तो एंथर हम लोग फिलहाल देख रहे हैं. एंथर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमेन. स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड स्टेमेन होता है. और स्टेमेन में जो एंथर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एंथर में क्या डेवलप होते हैं, एंथर में pollen grains जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं. So what is an anther? The part of the stamen that is capable of the production of the pollen grains. Okay. Apart from that, यहाँ पर पिक्चर में देखते हैं हम लोग स्टेमन के हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे थे. फर्स्ट वन द लॉन्ग स्ट्रक्चर, द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज व्हाट, इट इज अ फिलामेंट. अबोव द फिलामेंट देयर इज अ एंथर. क्या होता है यहाँ पर, एंथर होता है. एंड ऑफ कोर्स इस एंथर के अंदर ही क्या होगे, पोलन ग्रेन्स क्या होगे, डेवलप होगे. तो इन दिस लेक्चर वी आर ओनली गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड इंटरनली भी एंथर कैसे दिखता है ये हम लोग देखेंगे. तो एंथर जो होता है मोनोथिकस और डायथिकस हो सकता है. व्हाट आई मीन बाय मोनोथिकस, थिका मतलब होता है लॉक्यूल, तो सिंगल लॉक्यूलर एंथर हो सकता है या फिर टू लॉक्यूल्स भी उसमें प्रेजेंट हो सकती है, टू कैविटीज, लाइक उसको बोलते हैं डायथिकस. तो एंथर कुड बी मोनोथिकस और डायथिकस. नाउ एंथर के जो लोब्स होते हैं, both the lobes are connected with the help of the tissues. Are you able to see this tissues? There is a connection between two lobes of the anther. Anther के जो दो lobes होते हैं उसमें there would be a mass of tissues and those mass of tissues are called what? Connective tissues. तो anther के दो lobes को connect करने वाला जो tissues होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? Yes, of course हम कहेंगे connective tissues. Now let's discuss about TS of anther. What is the full form of TS? It is transverse section of the anther. तो anther को जब हम लोग transversely कट करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है. बिफोर दैट एंथर का स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंथर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे हैं. तो एंथर जो है सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर, एंथर का सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होता है इट इज नोन एज एपिडर्मिस. एंथर का फर्स्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं. एंड सेकेंड लेयर, जब एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, सेकेंड लेयर होता है आर्कीस्पोरियम. ओके, अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर ऑलवेज शोज टू लेयर्स इन इट. नंबर वन एपिडर्मिस एंड नंबर टू आर्कीस्पोरियम लेयर. ओके, अब जो एपिडर्मिस होता है ना, अबव मोस्ट लेयर होता है. आर्कीस्पोरियम लेयर जो होगा धीरे धीरे डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट होगा किसमें, इनटू टू लेयर्स. नंबर वन पैराइटल टिश्यूज एंड नंबर टू स्पोरोजिनस टिश्यूज. तो आर्कीस्पोरियम का जो लेयर्स है दो लेयर्स फॉर्म करेगा आर्कीस्पोरियम जब एंथर मैच्योर होने लगेगा उस टाइम पर. नंबर वन पैराइटल टिश्यूज एंड नंबर टू स्पोरोजिनस टिश्यूज. तो पैराइटल टिश्यूज को और फर्दर थ्री लेयर्स में डिवाइड किया. नंबर वन एंडोथेशियम, नंबर टू मिडल लेयर एंड नंबर थ्री टैपिटम. तो सबसे पहले ऑलवेज एन एंथर शोज टू लेयर्स इन इट, एपिडर्मिस एंड आर्कीस्पोरियम. आर्कीस्पोरियम मैच्योर एंथर में दो फर्दर और लेयर्स फॉर्म करेगा, पैराइटल टिश्यूज की एंड स्पोरोजिनस टिश्यूज की. तो पैराइटल टिश्यूज में तीन मोर लेयर्स फॉर्म होगी. दोज आर नंबर वन एंडोथेशियम, नंबर टू मिडल लेयर्स एंड नंबर थ्री टैपिटम. ओके, अब इनसाइड द टैपिटम there would be sporogenous tissues. You can see sporogenous tissues would be there and sporogenous tissues में pollen mother cells will start developing inside these sporogenous tissues. sporogenous tissues में pollen mother cells क्या होगा, develop होना start होगा. अब पोलन मदर सेल्स में मियोसिस जो कि एक टाइप का सेल डिवीजन है. यस, वी हैव डन मियोसिस इन 11th स्टैंडर्ड, नो. तो मियोसिस होगा किसमें, पोलन मदर सेल्स में. एंड बिकॉज ऑफ द मियोसिस वहां पर
पोलन टेट्राड यानी कि 4 पोलन ग्रेन्स के सेल्स फॉर्म हो गए एंड फाइनली सेपरेशन के बाद दे विल डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन्स. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द एंथर. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ फोकस करने वाले हैं फॉर द टीएस ऑफ एंथर. स्पोरोजिनस टिश्यूज से पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है विल सी इन दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. बट अभी के लिए व्हाट वी नीड टू सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दैट एंथर इज कंसिस्ट ऑन 2 layers. व्हाट आर दोस 2 layers? Number 1 epidermis, number 2 archisporium. As the anther started maturing, it further distinguished into parietal tissues and sporogenous tissues. Parietal tissues are further divided into 3 layers. Number 1 endothecium, number 2 middle layers and number 3 tapetum. So let's see how the TS of anther looks like. So you can see on the screen now anther जो है जब हम लोग उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ये ऐसे कुछ दिखता है. There are 4 chambers in it. टेट्रालोक्यूलर एंथर कहते हैं इसे, टेट्रालोक्यूलर एंथर बिकॉज इट शोज व्हाट 4 locules in it. तो ये 2 अलग अलग लॉक्यूल्स को सेंटर से जो जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दैट टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, तो दिस इज द टेट्रालोक्यूलर एंथर जो आपको डायथिकस एंथर में मिलेगा. आपको 4 लॉक्यूल्स जो है एंथर के वो डायथिकस एंथर में मिलेंगे और अगर 2 लॉक्यूल्स की बात करूं तो वो आपको मोनोथिकस एंथर में मिलेगा. तो जो एंथर है इट इज अ टेट्रालोक्यूलर एंथर. टेट्रालोक्यूलर एंथर में 4 लॉक्यूल्स वुड बी देयर एंड 2 डिफरेंट लॉक्यूल्स को सी दिस 2 लॉक्यूल्स एंड इसको जो जोड़ता है, जो कनेक्ट करता है, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज कहेंगे. ऑलराइट, तो वी हैव स्टार्टेड विद द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर जिसमें 2 डिफरेंट पार्ट को, एंथर के 2 लोब्स को आई मस्ट से एंथर के जो 2 लोब्स है उसको कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा. चलिए, तो अब जो इतनी लेयर्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे उसको भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर है ना, आर यू एबल टू सी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एपी मीन्स अबव, डर्मिस का मतलब डर्मा विच मीन्स अ लेयर. तो अपर मोस्ट लेयर इज व्हाट? एपिडर्मिस. बिलो द एपिडर्मिस there would be a single layer of an endothecium. The first layer is of the epidermis. Below the epidermis there would be of the endothecium. Endothecium के जो cells होते हैं they are quite thick. Why they are thick? Because of the deposition of the callus. Callus का deposition होने की वजह से second layer जो anther का होता है it is quite thick. Okay. Let's switch to this third layer. And that is middle layers. See, I have written middle layers. Why middle layers? Because 2 to 3 layers of parenchyma cells would be there. That's why middle layers. तो middle layers are made up of parenchymatous tissues. Middle layer किससे बना होगा? Middle layers parenchymatous tissues से बना होगा. Okay? After that, the innermost cells are of the tapetum. Innermost layer किसका होगा? Tapetum का होगा. Again, this layer will be a single. Okay, this will be a single layer. तो देखिए, सबसे पहले epidermis outermost layer हो गया. Endothecium, middle layers and tapetum. These all 3 and one more is there, that is sporogenous tissues inside the tapetum. These all 4 do comes into archisporium tissues, है ना. स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया कि एंथर जो होता है, जब इमेच्योर एंथर है उसमें 2 लेयर्स मिलेगा, एपिडर्मिस एंड आर्कीस्पोरियम सेल्स. तो एपिडर्मिस तो हो गया क्लियर, अपर मोस्ट लेयर सिंगल होगा. जब हम लोग आर्कीस्पोरियल की बात करते हैं तो सेकेंड लेयर एंडोथेशियम, थर्ड लेयर्स मिडल लेयर्स, इनर मोस्ट टैपिटम एंड टैपिटम के अंदर क्या डेवलप होगा? यस, टैपिटम डेवलप करेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज के. वर्ड खुद ही डिफाइन कर रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यूज. दिस टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स. तो स्पोर्स कौन है इसमें? स्पोर्स आर नथिंग बट द पोलन ग्रेन्स. ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, एंथर का साइंटिफिक नेम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम. तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर दैट बियर्स द माइक्रोस्पोर्स. तो व्हाट आई मीन बाय माइक्रोस्पोर्स हियर? माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट द पोलन ग्रेन्स. ऑलराइट, तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वी हैव सीन एन एपिडर्मिस, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंडोथेशियम. दिस लेयर वुड बी थिक because of the deposition of the callus.
थर्ड मिडल लेयर्स क्या होगा, 3 to 4 लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, इनर मोस्ट लेयर टैपिटम होगा, न्यूट्रिटिव होगा, एंड स्पोरोजेनस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल for the formation of the pollen grains, and these pollen grains are also called what, microspores. All right, so yeah, this is all about the TS of an anther, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन जो होता है एंथर में, उसमें डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेंगी. ओके, तो अगर हम लोग डायग्रामेटिकली ओवरव्यू बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, सी दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू जो दो लोब्स को कनेक्ट करेगा. अपर मोस्ट लेयर अभी हम लोगों ने देखा एपिडर्मिस, then endothecium second layer, few layers of middle layers would be there, inside them innermost layer would be of tapetum, and lastly sporogenous tissues. Okay, this is all about the TS of the anther. Lastly, there are different functions of it, so let's discuss the functions also. सबसे पहले वी हैव एपिडर्मिस, है ना. एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, तो एपिडर्मिस सबसे पहले सिंगल लेयर्ड होगा. द फंक्शन वुड बी अ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किसको करेगा, तो पूरे एंथर को जो आउटर एरिया से प्रोटेक्ट करेगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा किसका, एंथर का. पॉइंट नंबर 2, एंडोथेशियम सेकेंड लेयर ऑफ एन एंथर. एंडोथेशियम इज वेरी मच हेल्पफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस का मतलब क्या होता है, जब एंथर बर्स्ट हो जाएगा एंड पोलन ग्रेन्स को लिबरेट करेगा, डिस्पर्स करेगा और रिलीज करेगा, उसको हम लोग कहेंगे डेहिसेंस. देन थर्ड इज अबाउट मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स आई हैव टोल्ड यू, दिस मिडल लेयर्स आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज. तो पैरेन्काइमेटस का फंक्शन क्या होता है, they always do storage and mechanical support. The same thing they are doing over here also. Middle layers are always helpful in storing the food as well as they provides what, mechanical support. Next is tapetum, innermost layer. Do you remember? Yes, it is tapetum. टैपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर होगा, एंड ये क्या होगा, इट इज वेरी न्यूट्रिटिव, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर्स. जो स्पोर्स डेवलप हो रहा है फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यूज से, उसको न्यूट्रिशन का भी जरूरत है, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, टैपिटम प्रोवाइड करेगा. एंड लास्टली स्पोरोजिनस टिश्यूज, तो we already knew the functions. Sporogenous tissues are responsible for the formation of the pollen grains. Sporogenous tissues क्या फॉर्म करेगा, pollen grains, and please do remember pollen grains को हम लोग microspores भी कह सकते हैं. तो yeah, that's all about the functions of epidermis, endothecium, middle layers, tapetum and sporogenous tissues. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा TS of an anther, जिसमें हम लोगों ने एंथर की डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस किया. फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस होता है, सेकेंड एंडोथेशियम, फ्यू लेयर्स below the endothecium are called middle layers, innermost layer tapetum, and lastly there would be sporogenous tissues जो क्या डेवलप करेगा, स्पोर्स को, माइक्रोस्पोर्स को, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं, एंड एंथर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द TS of an anther. Thank you very much.